नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते, मखेश्वरी क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके नमोस्तुते। तो श्रीमती राधा रानी का गुणगान इस वृंदावन में अनेक अनेक संतों ने गाया है। मखेश्वरी, मख शब्द का अर्थ है वैदिक यज्ञ करने वाली, जितने भी यज्ञ होते हैं उन सब वैदिक यज्ञों की सार श्रीमती राधा रानी है। सो उनको द क्वीन ऑफ सेक्रीफाइस। जितने यज्ञ होते हैं, कोई भगवान शिव के लिए है, कोई हनुमान के लिए है, कोई किसी के लिए, कृष्ण के लिए भी होते हैं। विष्णु यज्ञ होते हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान, जैसे स्वयं कहते हैं कि मैं कृष्ण भोक्ता हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। उन सभी यज्ञों के ऊपर सर्वोपरि है मखेश्वरी श्रीमती राधा रानी। क्रियेश्वरी, जितनी भी इंसान की जितनी भी क्रियाएं हैं जो वो करता है भगवान के लिए आध्यात्मिक, उन सब की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। सधेश्वरी, इस संसार में भौतिक संसार जो है उसमें भी अगर देखें हम सोचे अच्छा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा रानी और मेटेरियल वर्ल्ड में दुर्गा माई, तो ऐसा नहीं है। मेटेरियल वर्ल्ड की भी सुधेश्वरी, इस भौतिक संसार की भी अगर कोई देवी है तो वो है श्रीमती राधा रानी। सुरेश्वरी, अच्छा तो भौतिक की होंगी, आध्यात्मिक की होंगी, लेकिन देवलोक में तो अप्सराएं होती है ना, वहां शायद राधा रानी तो गांव की थी, वृंदावन की, सुंदर नहीं होंगी, लेकिन वहां पर भी सुरेश्वरी, देवताओं के मध्य भी पूजने योग्य है सुरेश्वरी। त्रिवेद भारत ईश्वरी, कहते हैं कि जितने भी स्कॉलर्स हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलते हैं ना, बड़े स्कॉलर लोग जो होते हैं, शास्त्री और साहित्यकार, उन सब में भी सबसे ज्यादा वैदिक त्रिवेद, तीनों वेदों को धारण करने वाली वो है श्रीमती राधा रानी। प्रमाण शासनेश्वरी, और जितना भी शासन करती हैं वो ऐसे ही नहीं करती, प्रमाण के साथ करती, ऑथराइज्ड है ना। भगवान कृष्ण की नहीं चलती वृंदावन में। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? हमारी रानी श्रीमती, हमारी ठकुरानी श्रीमती, बोलो राधा रानी की। तो प्रमोद काननेश्वरी, प्रमोद यानी जो आनंद विहार करती हैं और भाग्य की देवी हैं, तो इस आनंद करती है। रमेश्वरी, रमण करती है इस वृंदावन में, इसलिए सामने मंदिर है राधा रमण मंदिर, रमण रेती, जिसमें रमणेश्वरी श्रीमती राधा रानी नित्य विहार करती है, रमण करती है। क्षमेश्वरी, अगर कोई अपराध हो जाए तो उनसे ज्यादा क्षमाशील कोई नहीं, सहन करती है, कोई बात नहीं है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। अगर कृष्ण की शरण में नहीं आओगे तो भगवान कृष्ण कहते मैं तुम्हें उद्धार नहीं करूंगा। तो लेकिन राधा रानी कहती है कृष्ण ऐसे थोड़ी होता है, आप उद्धार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। कृष्ण कहते नहीं नहीं, सारे धर्म छोड़ दो, बस मेरी शरण में आओ। अब कृष्ण तो पौरुष्य लेकर आए, पुरुषता है भगवान कृष्ण के अंदर, पौरुष है। तो पिता जो होते हैं वो कड़क होते हैं, माता सॉफ्ट होती है। वो अलग बात है, पति पर हार्ड होती है लेकिन बच्चों पर सॉफ्ट होती है। तो वो सॉफ्ट होती है। तो माँ का जो कोमल हृदय है, वो खाना खिलाना, बच्चों को उठाना, उनको नरिशमेंट देना, वो माँ के अंदर वो ममत्व का भाव है। तो ममत्व का भाव किसमें? श्रीमती राधा रानी में। तो राधा रानी देखती है कि देखो बेचारे जीव इधर उधर भटक रहे थे, किसी कारण से यहाँ आए हैं प्रभु, तो आप ले लो उनको। तो कहते नहीं, जन्माष्टमी के दिन इन्होंने व्रत 12 बजे तक नहीं किया रात में ये लोग, फिर उसके बाद पंजीरी बना के खा लिए थे ये लोग। प्रॉपर इनका फास्टिंग नहीं हुआ है, रात को 12 बजे तक। राधा रानी कहती है अच्छा ठीक है। 15 दिन बाद राधा रानी का आता है, कल दोपहर के 12 बजे तक किया है प्रभु इन लोगों ने मेरे लिए, तो मैं कह रही हूँ अब
राधा रानी कह देंगी कि इसको स्वीकार करो तो कृष्ण उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अधिक भक्ति भाव, अधिक प्रेम है अपने संत भक्तों के लिए। इसलिए क्षमेश्वरी, सारे अपराधों को क्षमा करने वाली हैं। इसीलिए राधा रानी की इस भाव को लेके ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले इतना कौन क्षमाशील हो सकता है, चलो हम आकर देते हैं। भगवान कृष्ण ने राधा रानी की उसी भाव भंगिमाओं को अपने हृदय अंतःकरण में प्रवेश दिया। तो क्या हो गया, भगवान चैतन्य जब आए तो वहां पर हरिदास ठाकुर और अन्य अन्य संत हम देख रहे हैं, इतनी पिटाई, इतनी परेशानी हो रही है, महाप्रभु के ऊपर इतने आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन महाप्रभु कृष्ण की तरह चक्र नहीं उठा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के ऊपर जब जगह मदाई ने मटका मार दिया, मदिरा का, शराब पी के शराबियों ने मटका मारा, खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोले नहीं, प्रतिकार नहीं करेंगे। महाप्रभु को तो एक बार क्रोध आया भी था हल्का सा, लेकिन नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ लिए, बोले नहीं प्रभु। इसलिए कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके अंदर गौर और राधा, गौर मतलब है गोविंद और रा मतलब राधा। गौर शब्द का अर्थ क्या है, गो से गोविंद और रा से राधा, तो राधा रानी और गोविंद मिल जाते हैं। तो जब राधा रानी प्रवेश कर जाती है कृष्ण के अंदर तो वो कैसे हो जाते हैं, पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान अस्थाने। ना पात्र का विचार करते हैं, ना अपात्र का विचार करते हैं, ना स्थान न स्थान। तुम दिल्ली में प्रणाम कर रहे हो कि वृंदावन में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, इसका कोई विचार नहीं। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान अस्थाने। जहां देखे कृष्ण भक्त करे प्रेम दाने। जो भी भक्ति करना चाहता है उसको प्रेम का दान श्रीमती राधा रानी कर सकती है। तो ऐसी मखेश्वरी, सुरेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, हे व्रज की रानी, सुंदरता की रानी, वृंदावन की रानी, ओ राधा रानी, हमारे इस वन की रानी, क्या करो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, अपनी भक्ति प्रदान करो। और गौड़ीय वैष्णव विचारधारा भी राधा रानी की भक्ति है। राधा रानी ने अपनी भक्ति से, राधा रानी ने क्या किया है, उन श्री कृष्ण को जिनके पीछे देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको अपने पीछे वशीकृत करके रखा है ना। वशीकृतम प्रतीते, वशीकृतम प्रतीते नित्य नंद नंदनम। ऐसा प्रतीत होता है, पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन भक्त कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है, शिव जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता, प्रतीत है वशीकृत नित्य नंद नंदनम। नंद नंदन को राधा ने अपने वशीकृत कर रखा है। कहती कुछ नहीं है लेकिन वो इतना कर देती है तो पीछे पीछे बाबले की तरह चल देता है। ऐसा क्या वशीकृत किया हुआ है, प्रतीत नित्य नंदन, वशीकृत किया हुआ शिव जी। तो ऐसी जो राधा रानी है उनसे हमें क्या मांगना चाहिए, राधा आपकी चरण रज, आपकी जो चरण पद रज आपकी प्राप्त हो जाए। इसी भाव को वृंदावन में गाया जाता है। तो एक संत थे जिनकी आज हम स्थान पर आए हैं और जिनको शास्त्र बता रहे हैं कि सन 1533 के लगभग, 1533, कुछ जगहों पर 1548, 1535, ऐसे अलग अलग डेट्स हैं, परंतु जो भी हो सन 1500 के लगभग 30 के सैयद इब्राहिम नाम के भक्त, मुस्लिम थे, इस्लामिक थे, दिल्ली के आसपास रहने वाले थे और मूल नाम से सैयद इब्राहिम उनके परिवार में उनको बोला गया। ऐसा उनको एक बार चित्र देखे भगवान कृष्ण का जिसमें पाँव में कोई जूते नहीं है, तो देख करके उनको लगा कि भाई हमारे जो जितने भी हम मुस्लिम लोग फोटो देखते हैं उसमें शेरवानी होती है, जूते होते हैं, वही देखा था कल्चर। देखिए कृष्ण भगवान का चित्र है, उसमें पादुका रहित है, तो पूछे किसी से क्या पादुका रहित चित्र कैसे है, कह रहे कि वो ठाकुर जी के जूते नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, अरे जिस मंदिरों में भक्तों के चोरी जाते हैं ठाकुर जी के नहीं होंगे, ऐसे बोल दे कोई, ऐसी दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो लोग ऐसी बात करते हैं। तो बोले अच्छा ठाकुर जी के चप्पल चोरी हो गए तो उनको दूसरे नहीं बना के दिए, और उसको क्या पता प्राचीन 5000 साल पहले आए थे और कौन सनातन। जैसे आपको अगर मैं अभी मोहम्मद साहब की कहानियां सुनाऊं तो आपकी समझ नहीं आएगी कब जन्म हुआ, कहाँ मरे, क्या हुआ कैसे। दूसरे को दूसरे का नहीं मालूम होता है, उनको मालूम नहीं था। तो दिल्ली से चले तो बोले कि मैं ना पादुका बना लाता हूँ, तो पादुका छोटी छोटी सोने की पादुका बना ली। बोले मैं स्वर्ण की लाया, बहुत पैसे वाले घर के थे, बोले ये मैं पहना दूंगा। और फिर वो पहनाने के लिए जो है वो आए यहाँ पर वृंदावन। ऐसी घटना कुछ कहती है, कुछ ऐसा कहते हैं
इतिहासकार कि सैयद इब्राहिम एक बार अपनी मुस्लिम कार्य के कारण आगरा को जा रहे थे, है ना। ये रास्ते से जब हम आए तो गायत्री करुणा माता जी कहाँ गई हमारी, गायत्री करुणा देवी दासी बोल रही थी कि हम क्या आगरा जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा तुम इब्राहिम के परिवार के हो। धर्म पत्नी तो बोल सकते हैं इनको। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आगरा जा रहे हैं। तो इब्राहिम लोग गए थे आगरा, इब्राहिम लोधी था ना, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोग दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा चलते थे। बीच बीच में आपने देखे होंगे पत्थर कैसे पिलर्स बने हुए हैं, तो वो कोस कोस के पिलर होते थे। इतना कोस पूरा हो गया, उस कोस के चलने के बाद में फिर आगे चलेंगे, और घोड़े बांध दिए जाते थे उनके। और सराय आपने सुनी होगी, जब फरीदाबाद आता सराय आती है, वो दिल्ली और आगरा के बीच में से 2-3 सराय, जैसे सराय खां, सराय काले खां, सराय ख्वाजा, ऐसे सराय हैं। इन सरायों में उनके मुस्लिम लोग रुकते थे। और जो कोशी कोशी बोले, इतनी कोस का पूर्ण हो गया। कंस का कोष था, वो भी कोसी के नाम से, और वैसे भी कोस के कारण भी कोस। घोड़े चलते थे, तो दिल्ली से घोड़ा चलेगा, मथुरा तक आएगा, फिर थक जाएगा, वहां घोड़े चेंज हो जाएंगे, फिर दूसरे घोड़े पे आगरा तक जाएंगे, ऐसे चलता था। तो उनका कारवां चल रहा था मुस्लिम लोगों का, जा रहे थे किसी काम से आगरा। रास्ते में वृंदावन तो पड़े, घोड़े बदले गए, तो बाकी लोगों की छावनी में बैठ गए सब लोग। तो सैयद इब्राहिम के मन में है कि चलो देखें क्या है इन सनातन धर्मियों का। तो गलती से मखेश्वरी सुरेश्वरी श्रीमती राधा रानी के इस अद्भुत श्री वृंदावन धाम के अंदर उनका प्रादुर्भाव हुआ, आ गए प्रवेश करके। जब अंदर आ गए तो वहां पर, हाँ वो माता जी कुछ कर रही थी, ठीक है। तो वो जब यहाँ पर प्रवेश कर गए, अंदर आए, तो क्या देखा यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण का वो चित्र देखा जिसकी उन्होंने पादुका बनाई थी, है ना। और कुछ ये कहते हैं कि पादुका नहीं बनाई थी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर चित्र देखा भगवान श्री कृष्ण का। तो पुरानी इतिहास की कहानियां आगे पीछे होती हैं, कुछ जो भी हो, हमें मूल तत्व लेना चाहिए कि क्या हुआ। तो जब वो आए तो उन्होंने मंदिर में देखा कि भगवान के चरणों में पादुका नहीं है। तब उन्होंने पादुका बनाई, या पहले से ही बना के लाए थे। तो पुजारी को बोले मैं पादुका देना चाहता हूँ कृष्ण को। तो लंबी सी दाढ़ी और मुख में पान, ऊपर से मुसलमान, तो कोई जाने देगा उनको, तो मेरा देश महान। तो जाने नहीं दिए, उनको रोक दिया गया। सनातन लोगों ने बोला नहीं, वैदिक परंपरा में जो सनातनी हिंदू गोस्वामी परिवार से नहीं आता है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बोले इससे क्या होता है, मैं तो दान दे रहा हूँ, स्वर्ण का है, लाया हूँ, पहना दीजिए। कह रहे तुम्हें पता है ठाकुर जी के पांव का नाप, इतना, बोले इतना छोटा छोटा ले आए हो। इतने बड़े नाप में 3 लोग में नाप दिए थे, 2 ही पांव में है, इतना छोटा छोटा ले आए। अब उसके मन में लालच होगा, बोला बड़ा लाओ तो थोड़ा सोना मिले ज्यादा। तो उसने बोल दिया जो भी था। लेकिन उनको बड़ा मरम्मत हुआ उनका हृदय की, वही बताइए कहाँ से कहाँ आया मैं, और जो भी है कृष्ण तो मिले नहीं। अब बाकी मुसलमान बोले छावनी आगे चल रही है आगरा को, चलो सैयद इब्राहिम चलो चलो आगे चले। सैयद इब्राहिम बोले नहीं अभी नहीं जाना है, अब मैं ये पादुका पहना के ही जाऊंगा। तो बोले पादुका पहना के जाऊंगा, मंदिर वाले ले नहीं रहे तुम्हारा, ये सनातनी ऐसे ही होते हैं इनके, ये बुत प्रस्ती करते हैं, बुत प्रस्ती की हम विहीन है, हम बुत प्रस्ती नहीं करते। कहते अरे तो जो भी हो, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों इस श्री कृष्ण नामक इनका जो ये भगवान है ना, इसके प्रति आकर्षण हो गया है। अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं इसको ढूंढूंगा। कहाँ ढूंढो, तो किसी से पूछा भैया कृष्ण कहाँ मिलेंगे, बोले अरे कहाँ मिले, इन्हीं बनों में घूमता रहता है, गाय चराता है। अब उसी किसी ने मजाक में बोल दिया होगा कि मंदिर में तो जाएगा नहीं, मुसलमान है, पागल बना, तो बोल दिया। तो बोले अच्छा कौन से वन में मिलेंगे, तो बोले महावन में मिलेंगे, ये वन जो है महावन। तो इसी महावन के अंदर वो आए और अनेक अनेक मंदिरों में वो भ्रमण करते रहे और क्या बोलते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो जो उनकी मुख्य रूप से भक्ति थी वो बाल कृष्ण के प्रति थी। तो बाल कृष्ण के प्रति जो उनकी अनुराग व्यक्त हुआ उनके हृदय के अंदर, वो उनके मन के अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया कि कृष्ण कब मिलेंगे मुझे बालक रूप में। जिस बच्चे को देखते थे रोक लेते, तुम कृष्ण हो, कहता ना बाबला है कि हम कृष्ण का है, कोई हम कृष्ण आए यहाँ के। तो बोले नहीं फिर कृष्ण का है, वो मंदिर में बैठा है, वो तो कृष्ण का है। कोई बोले मंदिर, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, रो रहे हैं। बोले खाना तो खा लो, लोग बोलते थे कि अरे नहीं जब तक जूते नहीं पहना दूंगा खाना नहीं खाऊंगा।
तो एक दिन क्या देखते हैं, रात के 2:30 बजे इसी वन के अंदर पूरे पड़े पड़े विलाप कर रहे। जैसे अभी तो ठंड हो रही है, हम सबको परिवार की याद आ रही है, और किसी किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा, इतनी देर हो गई चल नहीं रहे हैं, जो भी रहता है। लेकिन जिससे भक्ति होती है उसको लगता है और मुझे रस मिल जाए, और भक्ति मिल जाए, प्रेम मिल जाए। तो यहाँ पड़े पड़े रो रहे थे, रो रहे थे, रोते रोते 2:30 बजे देखते एक छोटा सा बालक आया और बोले कि उठो बाबा, उठो उठो उठो, इतने समय से यहाँ मुर्शिद पड़े, उठो उठो, कुछ खाया नहीं, ले आओ कुछ खा लो। बोले कौन हो तुम? बोले मैं कृष्ण। तो एकदम से तो सैयद इब्राहिम बोले कौन कृष्ण? बोले कि वही जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना। मुझसे झूठ बोलता है, मुझसे झूठ बोलता है, क्योंकि तू छलिया है, मुझे पता चल गया। इतने महीने हो गए ढूंढते ढूंढते, अगर तू था तो आया क्यों ना? तो बोले नहीं, मैं परीक्षा लेता हूँ अपने भक्त की कि वो कितने समय तक मेरा इंतजार करता है। कह रहे कैसे मान लूं कि तू ही कृष्ण? अच्छा तू बता बाबा, तूने क्या छवि सोची मेरी मन में? कह रहे मैंने ये सोची थी कि तेरे पाँव में चप्पल ना है, पादुका ना है, तो नंगे पैर चलता होगा, नंगे पैर चलता होगा तो पाँव में खून आता होगा, तो मुझे दिखा। तो ठाकुर जी ने पैर से करके दिखा, देखा रक्त प्रवाह हो रहा। भगवान ठाकुर जी ये देखकर तो उनके आंसू छूट गए। बोले अरे कृष्ण, ये लो पादुका पहनो। सोचो, भगवान की विग्रह से हम नाप कर चप्पल बनाते, पादुका बनाते, ड्रेस बनाते, बोलते हैं आपके डीटीज का साइज बता दो, हमें ड्रेस देनी है ना? लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी को जितने बड़ा विग्रह के लिए वस्त्र मिला, विग्रह उतना प्रकट हुआ। यहाँ पर जितनी बड़ी चप्पल बना के लाए थे, उतने बड़े पांव के फिक्स करने वाले ठाकुर जी अपना स्वरूप दर्शन कराए। ये देखिए, ये होती है भक्ति। तो बड़ी मार्मिकता के साथ में वो ये बात बताई गई है, उनको अधिक भक्ति प्रेम प्रदान किए। और इसी स्थान पर आप देखिए उनकी समाधियां बनाई है, मुस्लिम स्टाइल में बनाया है, लेकिन जब आप उसमें पढ़ेंगे तो चादर क्या लिखा है? राधे राधे हरे कृष्णा राधे राधे। हाँ? तो उन्होंने एक सबसे प्रसिद्ध जो पद है, हम हमेशा गाते हैं कथाओं में, तो हम उसको थोड़ा सा गा लेते हैं। आप भी पीछे पीछे गाएंगे और समझते रहेंगे एक एक लाइन। तो ये प्रसिद्ध पद है जो उनके हृदय के अंदर भक्ति प्रकट हुई। तो वो जो सैयद इब्राहिम थे, उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी। और दीक्षा कहाँ प्राप्त करी? वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर जो वल्लभाचार्य जी थे, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था विठलनाथ। तो एक विठल जो हम भगवान का दर्शन करके आए, उसी के नाम पर विठलनाथ नाम दिया था। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया। तो लगभग सूरदास जी जिस वल्लभाचार्य जी से लिए, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ से रस खान लिए थे। तो उन्होंने उनको नाम दिया था क्या? रस खान, रस की खान। तो हम लोग सोचते खान मतलब मुसलमान वाला खान, नहीं, रस की खान, जिसके पदों के अंदर अद्भुत रस समाविष्ट है, ऐसे रस की खान का नाम था रस खान। हाँ, तो उन्होंने उसको गाया है अपने पद को। मानुस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की देनो मजारन। पाहन हो तो बही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिकालिंद कूल कदम्ब की डाल। तो उन्होंने कहा मानुस हो तो वही रसखान। रसखान कह रहे हैं कि प्रभु, इस मुस्लिम शरीर में जन्म मिला है, मृत्यु हो जाए तो अगला जन्म जो है मनुष्य बनाना। अगर मनुष्य बनाया मेरे कर्मों से, तो कहाँ बनाना? बसो मिलू गोकुल नंद के ग्वाल। कहाँ जाऊं? गोकुल में। इसलिए यहाँ समाधि गोकुल में। उनकी इच्छा है गोकुल में दूसरा जन्म ले मनुष्य, और नंद का ये सामने गोकुल है। गोकुल से भगवान इसी वन गौशालाओं में गौ
विचरण करते थे उनके पिताजी 2.5 वर्ष की उम्र में। 2.5 वर्ष के बाद नंदगांव चले गए। 2.5 साल तक की लीला यहीं पर हुई भगवान की। तो सारी गायों को मैं विचरण कराऊं, गौ चरण में कृष्ण के साथ जाऊं, उस गोदोहली के जो गोरज होती है उसको अपने मस्तक पर धारण करूं, उस भक्ति के प्रेम में लोटपोट हो जाऊं। इसलिए यहाँ रमण रेती भी है जिसमें भक्त आकर लोटपोट होते हैं। और अगर पशु बना दिया, चलो मनुष्य बनाया तो गाय चराए, अब पशु बन गए तो बोले पशु बनाओ तो फिर ऐसा करना कि वो उसी वंश की बनाना जिस वंश में नंद का पुत्र कृष्ण चराने जाता है, उसका कोई वंश में बना देना पशु। बोले अगर वो नहीं बनाया, पहाड़ बना दिए, पहाड़ बना दिए, तो बोले तो फिर वो बनाना जिसमें पुरंदर इंद्र का जो उसकी जो अहंकार है उसको नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर ठाकुर जी जो गिरिराज धारण किए, उस गिरिराज धारण करने वाले गोवर्धन का पत्थर बनाना, ताकि कृष्ण का स्पर्श होता रहे। और अगर पक्षी बना दिया, अब मनुष्य नहीं बने, हाँ, गाय नहीं बने, पत्थर नहीं बने, तो पक्षी बन गए कर्म अनुसार। तो पक्षी बनाए तो ऐसा बनाना जो कि वृंदावन की कालिंदी यानी यमुना के ऊपर, कालिंदी के ऊपर कूल करते, केली करते, क्रीड़ा करते हैं और जोर जोर से कहते हैं राधे राधे। तो ऐसे करके मैं चिल्लाऊं यमुना के ऊपर पक्षी बन करके। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजडारू, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारू, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारू, कोटि की हूँ कल दौत के धाम, करील की कुंजन उपचीवारू। कह रहे हैं अगर लकुटी बना दिया आपने, या लकुटी तो वहां बनाना जहां कृष्ण कमर देख करके टेढ़े खड़े होते हैं ना, ऋषि लगा के वो कमर पे लगा देना, या लकुटी वो कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजडारू। अगर मुझे तीनों लोग का राज्य भी मिल रहा हो और बोले क्या बनोगे, तीनों लोग के राजा, बोले नहीं, कृष्ण के कमर में लगने वाली डंडी बन जाऊंगा। ये है कृष्ण। अगर उसके आगे मुझे 8 सिद्धि मिल जाए, लोग गाते हैं हनुमान जी से 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, भूत प्रसाद निकट नहीं आवे महावीर, बस खुद खुश होना चाहता है। लेकिन भक्त क्या कह रहा है, 8 सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारू। मुझे नंद की धेनु जब चराना पसंद है बजाय 8 सिद्धि नवनिधि की पाने की। रस खान कब इन आखन में ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारू। कब ऐसा दिन आएगा जब मैं ब्रज के उन वनों में आपको ताड़ ताड़ के इसे देखूंगा, अरे कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, इसे चाहता हूं। इसलिए मुझे बड़ा कौतूहल होता है सोच करके कि कब ऐसा दिन आएगा जब करील की कुंजों में आपके कपड़े फंस जाएंगे और फिर मैं उनको आकर के कहूंगा मैं निकाल दूं लाला तेरे कपड़े। ऐसा मुझे आपका संग चाहिए जितना मिल जाए। आप ऐसा करेंगे मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि आप कौन है? आपको मैं जानता हूं। कृष्ण वो कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तू पुनि पर न पावे, ताहे अहिर की चोहरिया चचिया बर छाछ पे नाच नचावे, चचिया बर छाछ पे नाच नचावे। मैं जानता हूं कि आपके अंदर जो है बांधने वाली वो प्रेम है, केवल है। चाहे बड़े बड़े शेष दिनेश महेश सुरेश निरंतर आपका वचन गा रहे हैं, निरंतर आपकी स्तुति गान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं, शिव जी की स्तुति, रुद्र स्तुति, इंद्र स्तुति, है ना, कुंती स्तुति, विष्णु स्तुति। ये व्याकरण आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मैं एक बात जानता हूं,
चाहे अनादि अनंत अखंड, लोग कहते हैं आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, आप अखंड हैं, आप भेद हैं, सुभेद हैं, आप अछेद हैं, आपको वेद वर्णन नहीं कर सकते, आपको कोई खंडित नहीं कर सकता। प्रभु मैं सब जानता हूं। नारद से लेकर शुक तक और शुक गोस्वामी से लेकर व्यास देव तक सब जानते हैं कि आपको बहुत पढ़ने पर भी आपको समझने की बुद्धि किसी में आ ही नहीं सकती है। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, जिस व्यक्ति को कोई नहीं समझ सका वो व्यक्ति इन ग्वालिन के पीछे, ग्वालिन गोपियों के पीछे कैसे उनके कहने पर छोटी सी छाछ पीने के लिए, और ठाकुर जी निकले सांकरी खोर बरसाना से और पीछे से मार के कंकड़ी तोड़ते थे उनकी मटकी। तो बस ठाकुर जी को एक दिन पकड़ ली सारी गोपियां, बोले अब हम इसे बताएंगे। तो कृष्ण को अकेले पकड़ के दबा दिया, पतली सी जगह है, और पकड़ के एक गोपी का वस्त्र पहना दिया। बोले आप फील करो कि जब गोपी बनकर स्कर्ट पहनकर लेडी की क्या इज्जत होती है, समझते नहीं तुम, चलो अब इसमें। और ऐसे नहीं अपने सिर पे मटकी रखो और हम फोड़ेंगे पीछे से। अब वो तो एक फोड़ते थे और ये गोपियां बहुत थी, अब ये सारी मिलकर एक को फोड़ेंगी। अब फोड़ गया ऊपर से ऊपर पान सारा का सारा, और फिर ऊपर से कहती अब नाच के दिखा, अब नाच के। तो वो ठाकुर जी उनके कहने पर ठुमुक ठुमुक नाचते भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है? केवल प्रेम है ना। इसलिए हे कृष्ण, ऐसी सुंदरता, ऐसी भक्ति पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? धूरी भरी अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। आपका इतना सुंदर स्वरूप है कि एक तो आप श्यामले हैं और ऊपर से जब आप मिट्टी में खेलते हैं तो एकदम एकदम धूसर काले हो जाते हैं, और सुंदरता घटनी चाहिए तो बढ़ जाती है। और उसमें भी आपकी पीछे जो चोटी लटकती है, ठाकुर जी के पीछे एक चोटी है ना, और वो चोटी होनी ही चाहिए सनातन धर्मियों की। तो चोटी पीछे लटक रही थी, तो भगवान हमेशा अपनी मैया से पूछते, मैया कबहू बढ़ोगी मेरी चोटी, मेरी चोटी छोटी है। तो अब ऐसा आप सोचेंगे भगवान कृष्ण को चोटी की सी क्या अभिलाषा थी, तो कृष्ण कहते थे मैया मैया मेरा ब्याह करा दे। तो मैया ने कही भाई तो लाला भी थोड़ी बड़ा हो जाओ तब शादी होगी। तो कर नहीं मैया ब्याह करा दे। तो बोले क्यों? बोले अभी इतना काला हूं मैंने, देखिए जो गोरे गोरे बड़े के बेबी काले हो जाए। ज्यादा डार्क हो गया तो फिर शादी नहीं होगी, तो अभी करा दो। तो मैया बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, एक बार चोटी बड़ी हो जाने दो। तो इसलिए रोज से कर चेक करते थे, मैया कब बढ़ेगी मेरी चोटी। ठाकुर जी चोटी रोज चेक करते, कब बढ़ेगी मेरी चोटी। और यहाँ तक भी दूध घी घी तेल लगाते हैं, दूध यहाँ लगाते हैं, चोटी बढ़ानी है। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर, धूरी भरी अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, बैजनी बाजती पीरी चोटी। कहते हैं कि खेलते हैं भगवान, तो यहाँ पर सामने 84 खंबा नाम का एक मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। यहाँ से 10-5 कदम पर ही है। 84 खंबे आज भी, 84 पिलर्स। ये आपके अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की ये रियल जन्म स्थली है। वो जो आप जाते हैं वो तो वसुदेव कृष्ण की जन्मभूमि है, ये भगवान कृष्ण की जन्म स्थली जिसपे आप बैठे हुए हैं, ये श्री कृष्ण की जन्म स्थली। वृंदावन नहीं जन्म स्थली, गोकुल वृंदावन जन्म स्थली है। इस जन्म स्थली पर आप बैठे, इसी जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, तो उस मंदिर के अंदर आप खड़े नहीं होने देते हैं। कह रहे जिस मंदिर में ठाकुर जी पग पैजन बांध करके घुटने चले, आप खड़े होकर के भगवान से बड़े हो गए तो घुटने चलाते, इसलिए हम ले जाते नहीं, क्योंकि 3-4 तो हमारे घुटने पे जा ही नहीं पाते भक्त लोग, तो फिर वो भक्त बाहर रह जाएंगे तो आनंद छूट जाएगा, इसलिए अंदर जाते नहीं हम, तो घुटने चलते हैं भगवान। और ये जो गोकुल बंधन स्थान है, ये गौशाला थी यहाँ पे सामने। तो अंदर से भगवान सोचित दामोदर लीला करने के लिए वो 3.5 वर्ष के भगवान भाग करके, इतना बड़ा घर था, अंदर से सीधा 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 आपका भी बच्चा चलेगा, आप कहेंगे गाड़ी है, ये है वो है, कितना ट्रैफिक, इतना दूर। ठाकुर जी ये सारा राज्य जितना दिख रहा, महावन, ये बरसाना में, सॉरी ये नंद बाबा की ये सब के राजभूमि है। नंद बाबा ये सब जहाँ बैठे सब नंद बाबा का स्थान है सारा। ओरिजिनली आज भी यहाँ पर आजो जहार नित्य लीला करे श्री मदन मोहन, अभी भी नंद बाबा घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे ठंड में कौन चला गया, कौन चर्चा कर रस खान अकेले बैठे सोच रहे होंगे आए तो कोई आज बड़े दिन बाद ठाकुर चर्चा करते हैं। तो खेलत खात फिरे अंगना में, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, और पीछे पीले रंग की कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने।
तो रस खान कह रहे हैं, वाछवी को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। मुझे और कोई कला नहीं चाहिए, करोड़ों करोड़ों जन्म मिले तो एक ही कला चाहिए, क्या? इस सुंदर स्वरूप को निहारने की कला। कैसे निहारा जाए? बोलते हैं ना, फोटोग्राफर क्या करते हैं, इस ओवर से एंगल से पिक्चर खींचते हैं, इस एंगल से फोटो खींचते हैं, वो टेढ़े मेढ़े संसारी मॉडल्स के फोटो खींचते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान से ज्यादा टेढ़े तो नहीं है, ये तो त्रिभंग ललिता है। इनका फोटो खींचने की मुझे कला आ जाए, मतलब फोटोग्राफर बनना है कृष्ण का। और फोटो कैमरे में नहीं लेनी है, अंतःकरण के अंदर फोटो कैप्चर करनी है भगवान की। ये मैं कला सीखना चाहता हूँ, ये उन्होंने बोला। और अंत में कहते हैं कि सबसे अच्छी बात तो उस कौवे की लगती है जो भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी चुराता है। उस काग का जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो इस पद में इतना ज्यादा आप देखिए, एक ही चीज घूम फिर कर क्या रही है, वो श्री कृष्ण का संग पाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का संग उनको अति दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में सुलभम पार्थ, हे पार्थ मैं सुलभ हो जाता हूं उसके लिए, सुलभम अहम पार्थ। तो अगर आपको भगवान का मार्ग सुलभ चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, भगवत नाम का भजन, भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन, मन भगवान के चरणों में लगाना, उससे उत्तम भक्ति मिलती है। अन्यथा हम शारीरिक रूप से जितनी भी क्रिया करेंगे, इसे हम कई चर्चा कर चुके हैं, क्रियाओं का भी फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि क्रियाओं का फल नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक क्रिया करते हैं। भौतिक क्रिया का कर्म बंधन है, लेकिन आध्यात्मिक क्रिया का नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक क्रिया भी प्रबल तब होगी जब हम निर्बल होकर के ठाकुर जी को पुकारे। जैसे द्रौपदी ने निर्बल होकर के भगवान को पुकारा, हम लोग सबल होकर के पुकारते हैं, है ना। ठंड लगी तो कपड़े पहन लिए, है ना। कथा में हमें नींद आ जाएगी, प्रसाद बढ़िया खिलाई दिया प्रभु जी ने। प्रभु जी का काम है बोलना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, घर जाके सुन लेंगे। यहाँ थोड़ा सा नींद ले लेते हैं, बस में तो सोते ही हैं, आए तो थे ही सो के, जाएंगे तो घर जाके सोना ही है, फिर थोड़ा सो ही लें। तो ये सबल होकर के भक्ति हो रही है, निर्बल होकर। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।